हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दो आदर्श निकायों पर विचार कीजिए। प्रथम, विशाल पट्टिका तथा लघु पृथक्कण वाला कोई समांतर पट्टिका संधारित्र तथा द्वितीय, कोई लंबी परिनालिका जिसकी लंबाई L बहुत बड़ी है, किससे? R से। अनुप्रस्थ त्रिज्या है। प्रथम, E को आदर्श रूप में पट्टिका के रूप में अचर लेते हैं तथा बाहर शून्य लेते हैं। द्वितीय, में परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र अचर लेते हैं, बाहर शून्य लेते हैं। तथापि ये आदर्श मान्यताओं और मूल नियमों का नीचे दिए गए अनुसार खंडन और समर्थन करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे गाउस के नियम की। गाउस के नियम, देखो गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी भी अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तब हम गाउस का नियम काम में लेते हैं। ठीक है। तो गाउस का नियम कहता क्या है कि जैसे जैसे अगर हम मान लें कि गाउस के नियम के अनुसार कि किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर जो फ्लक्स का मान होता है, जिससे कोई भी निकाय है उसके अंदर जो फ्लक्स का मान है, वो चुंबकीय क्षेत्र से अगर हम उसको क्या कर दें, उसका समाकलन कर दें, चुंबकीय क्षेत्र किसके पथ पर? उसके एरिया के पथ से उसका समाकलन कर दें, मतलब फ्लक्स की बात कर रहे हैं, वो बराबर होता है जितना उसमें आवेश है बटे में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये गाउस का नियम है। ठीक है। अगर चुंबकीय क्षेत्र के लिए अगर हम गाउस का नियम निकालें तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए अगर हम गाउस का नियम लगाएं के लिए गाउस का नियम लगाएं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके? उसके क्षेत्रफल से अगर हम इसको क्या कर दें, इसका समाकलन कर दें, तो वो बराबर होता है जितना वहां पर क्या है, विद्युत धारा बह रही है बटे में म्यू नॉट के बराबर होता है। चलिए इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में हमें सबसे पहले किसकी बात की गई है? प्रश्न में हमें दिया गया है कि हमारे पास एक संधारित्र है। तो मान लेते हैं कि एक संधारित्र है, ये संधारित्र बना देते हैं, ये संधारित्र हो गया। ठीक है। संधारित्र मतलब समांतर प्लेटें होती है जिन पर आवेश क्या होता है, विपरीत आवेश होता है। ठीक है। तो यहाँ पर विपरीत आवेश है। ठीक है। तो अगर इस पर अगर मैं गाउस का नियम लगाऊं, ठीक है, तो मुझे गाउस का नियम लगाने के लिए अगर गाउस का नियम लगाऊं तो गाउस के नियम के लिए मुझे क्या यहाँ पर देखना पड़ेगा, एक गाउसियन क्षेत्रफल यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हमने एक गाउसियन क्षेत्रफल ले लिया है, ये क्षेत्र ले लिया है। इस पर कोई ये पी पॉइंट है। ठीक है, एक पी बिंदु है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हमें पता है गाउस के नियम से जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा जितना वहां पर आवेश है बटे एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र की बात करूँ तो बच्चों आपको ये तो हमें पता है कि किसी भी संधारित्र के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मान क्या होता है, नियत होता है। क्योंकि वहां पर जो भी चुंबकीय क्षेत्र जो बनाती है, जो चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं हैं, वो एक दूसरे से क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, नियत होता है। ठीक है। कहाँ पर? अंदर। अगर बाहर की बात करें तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, जैसे अगर हम देखें यहाँ से गाउस के नियम से, तो गाउस के नियम से यहाँ से अगर हम देखें तो चुंबकीय क्षेत्र E दशमलव ds बराबर, अगर देखें यहाँ पर आवेश तो एक पर Q है, एक पर माइनस Q है। ठीक है, ऋणात्मक है। ठीक है, बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, शून्य आ जाएगी। ठीक है।
तो ये तो हमारा पहला जो यहाँ पर पहला निकाय दिया हुआ था उसके बारे में बात करी। अब दूसरा निकाय जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है परिनालिका। क्या दिया हुआ है? परिनालिका। देखिए परिनालिका क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमने एक परिनालिका बना लेते हैं। देखिए बच्चों, ये हो गई हमारी, अब यहाँ पर किसी, ये देखिए, ये हमारी बन चुकी है परिनालिका। ठीक है। तो परिनालिका के बारे में अगर हम थोड़ी सी बातें करें तो परिनालिका के अंदर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भी जो चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं होती है वो एक दूसरे के समांतर होती है। तो यहाँ पर भी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो नियत होता है। ठीक है। अगर यहाँ पर आई आई जो है, यहाँ पर अगर विद्युत धारा प्रवाह हो रही है, ठीक है, आई विद्युत धारा प्रवाह हो रही है, तो अगर यहाँ पर देखेंगे परिनालिका के अंदर तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? नियत होता है। तो यहाँ पर भी अगर हम ये करें कि कोई बिंदु हम ले लें, जैसे मान लेते हैं कि ये हमने क्या ले लिया, यहाँ पर कोई बिंदु P ले लिया, ठीक है। इस बिंदु P पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गाउस के नियम से निकालना चाहते हैं तो हम एक गाउसियन क्षेत्रफल बनाएंगे। ये मैंने गाउसियन क्षेत्रफल बना दिया। ठीक है। अब अगर मैं गाउस का नियम यहाँ पर लगाऊंगा तो यहाँ पर क्या लगेगा, बी दशमलव डी एस बराबर क्या हो जाएगा, जितना वहां पर करंट है वो बटे में म्यू नॉट। ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो बाहर के किसी भी बिंदु पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? शून्य नहीं होती है। तो अगर हम यहाँ पर इनसे हमें ये बता सकते हैं कि देखिए पहले प्रकरण में तो हमें दिया हुआ है, पहला प्रकरण जो हमें विकल्प दिया हुआ है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस नियम का खंडन होता है। तो ये तो गलत है। स्थिर विद्युत क्षेत्र के लिए अगर हमने देखा, जैसे संधारित्र की बात करी, तो गाउस नियम का पालन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है। मगर अगर हम यहाँ पर दूसरे विकल्प की बात करें प्रकरण सेकंड में कि से चुंबकीय क्षेत्र गाउस नियम का खंडन होता है, बिल्कुल ये गाउस नियम का क्या कर रहा है? खंडन कर रहा है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि गाउस के नियम से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या आ रहा है, अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर क्या होता है? शून्य नहीं होता है। ठीक है। मगर क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कुछ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर धारा बहेगी, तो धारा बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या यहाँ पर हो रहा है हमारा कि बराबर नहीं आ रहा है किसके? शून्य के। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये गाउस के नियम का क्या करता है? खंडन करता है। तो हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा कि चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम का खंडन होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।